हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग एल्किल हैलाइड के डिग्री के बारे में बात करेंगे, यानी एल्किल हैलाइड की कितनी डिग्रियां होती हैं। तो समझे पहले, सबसे पहले देखें एल्किल हैलाइड का सूत्र RX होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जितने डिग्री का होता है उतनी ही डिग्रियां कहलाती हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिए CH3Cl, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह 1 डिग्री का कार्बन है, इसे 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जैसे लिख दिए CH2 CH3 CH3Br, ऐसे लिख दिए। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री का है? यह कार्बन 2 डिग्री वाला कार्बन है। डिग्री कैसे पता करते हैं? कार्बन जितने कार्बनों से जुड़ता है उतनी डिग्री कहलाती है। यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री का कार्बन हो गया। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 2 डिग्री वाला कार्बन है, तो उसे 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वह 3 डिग्री वाला कार्बन है, जैसे लिख दिए यहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 डिग्री का कार्बन है, इसे 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। यानी एल्किल हैलाइड की 3 डिग्रियां हो सकती हैं, 4 डिग्री नहीं हो सकती। क्यों? हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जुड़ गया है तो बचा कितना? 3, यानी अधिकतम 3 कार्बन से ही जुड़ सकता है। यानी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो सकता है। इससे ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती। और इसके पहले बताए थे कि कैसे पता करेंगे कार्बन कितने डिग्री वाला है। तो ऐसे इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर ऐसे बना दिए इस प्रकार, तो देखेंगे ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री का कार्बन हो गया। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन 1 2 2 डिग्री से मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री का कार्बन हो गया। यह कार्बन कितने डिग्री वाला है? 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला एक से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। ये वाला 1 2 3 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री। कार्बन 4 डिग्री वाला हो सकता है, लेकिन एल्किल हैलाइड 4 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन के स्थान पे तो हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसी को हाइड्रोजन कहेंगे। अगर ये वाला समूह दिखाई दे रहा है मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन या हैलाइड कह सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ने के कारण एक कार्बन कम हो गया तो अधिकतम 3 कार्बन तक जुड़ सकता है। यानी 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड, इसका नामकरण करते हैं 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। जैसे सबसे पहला नंबर है प्राइमरी, प्राइमरी को प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक, और इसी को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाला। कैसे? जैसे लिख दिया CH3Cl, जैसे में CH3CH2Br, CH3CH2CH2I, CH3CH2CH2CH2Br, ऐसे लिख दिए। ये एल्किल समूह हो गया, एल्किल समूह यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को R से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसी का नाम हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल को ऐसे लिखेंगे एल्किल, और हाइड्रोजन को हैलाइड बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड इसका नाम हो गया। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करते हैं RX से। R का मतलब कार्बन की संख्या हो गई और X का मतलब हाइड्रोजन। अब यहाँ पे समझेंगे कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री का है। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये अकेले है, और अकेले कार्बन को भी 1 डिग्री का कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वह 1 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 1 डिग्री का कार्बन होना चाहिए, यानी ये 1 डिग्री का ही कार्बन है, क्योंकि यह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 1 डिग्री का कार्बन है। ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री वाला कार्बन है। तो यहाँ पर जितना लिखे 1 डिग्री का ही एल्किल हैलाइड हुआ। 2 डिग्री का कैसे हो जाएगा? जैसे ये कार्बन अगर 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ऐसे समझे। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले से जुड़ा है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री का कार्बन है। तो ऐसा एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 3 डिग्री वाला कार्बन है, इसलिए इसको 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम कैसे लिखें? एक कार्बन है तो बोलेंगे मेथिल। एक कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, और ये एल्किल है, वाई-एल लगाया जाता है इसमें, तो बोलेंगे मेथिल, और क्लोरीन को क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और दूसरा तरीका ऐसे बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का नाम पहले लिखना होता है तो हाइलो बोला जाता है, मतलब क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, क्लोरीन को फ्लोरो, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद से एन लगाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे लिखा जाता है। तो लिखेंगे क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन, आइडोप्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन। जैसे एक क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और एक कार्बन को मेथ लगाएंगे, उसमें एन लिख दिया जाएगा, मीथेन। इसके बाद से इसका नाम सबसे पहले एल्किल हैलाइड लिखते हैं। एल्किल का मतलब 2 कार्बन है तो मेथिल, और इसको ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और दूसरा नाम ब्रोमो इथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। और इसका नाम 1 2 3 कार्बन को प्रोपिल बोलेंगे। सबसे पहले वाई-एल लगाएंगे, एल्किल में वाई-एल लगा दिए, और आयोडीन को आयोडाइड बोलेंगे, प्रोपिल आयोडाइड। दूसरा नाम कैसे लिखेंगे? इसको आइडो बोलेंगे, आइडो, आइडो। और 3 कार्बन में एल लगाएंगे, प्रोपेन, आइडोप्रोपेन। इसका नाम 1 2 3 4, 4 को ब्यूटिल बोलते हैं, नाम हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। और दूसरा नाम क्या लिखें? ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरा नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो ब्यूटेन। अब एक बात समझे, हम डिग्री के हिसाब से तो लिखे नहीं, यहाँ पे बता रहे प्राइमरी, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री कैसे लिखें? अगर इसका सामान्य नाम लिखना चाहते हैं मेथिल क्लोराइड का, तो इसी में लिख सकते हैं 1 डिग्री मेथिल क्लोराइड, 1 डिग्री मेथिल क्लोराइड। इसका नाम लिखना चाहते हैं तो 1 डिग्री एथिल ब्रोमाइड, या इसको ऐसे लिख देंगे प्राइमरी एथिल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिखें तो 1 डिग्री प्रोपिल आयोडाइड, ऐसे लिखेंगे। इसका नाम लिखना चाहते हैं 1 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ऐसे डिग्री के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी मेथिल क्लोराइड, प्राइमरी मेथिल क्लोराइड, प्राइमरी एथिल ब्रोमाइड, प्राइमरी प्रोपिल आयोडाइड, और प्राइमरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऐसे बोला जा सकता है। इसके आगे दूसरा लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं द्वितीयक वाला, द्वितीयक, द्वितीयक को बोलेंगे सेकेंडरी। और इसी को बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे?
जैसे लिख दिया CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्लोरीन लिख दिए। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 2 डिग्री वाला कार्बन होना चाहिए और ये 2 डिग्री का कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। इसका नाम लिखेंगे सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड 2 डिग्री वाला है और एल्किल हैलाइड का नाम क्या होगा? एल्किल का मतलब कितना कार्बन है? 1 2 3 बोलेंगे 2 डिग्री प्रोपिल। 3 को प्रोप बोलते हैं प्रोपिल और हैलाइड मतलब क्लोरीन है। हैलाइड के स्थान पे क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोराइड यानी इसका नाम हो गया 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड। ये तो सामान्य नाम, इसको नहीं लिखना है। 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड हो गया। और दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हैं नंबरिंग करके। कैसे? 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, 2 नंबर पे क्लोरो है तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो और 3 कार्बन को प्रोपेन बोल देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही बोल सकते हैं। एक और तरीका समझे। एक सामान्य नाम बताए थे नॉर्मल आइसो नियो लगाकर। अगर कोई चैन ऐसे लिख रहे हैं या कोई हेलोजन लगा दिया यहाँ पे और इसी चैन में एक कार्बन बगल में लगा दिया जाए तो इसको आइसो बोलते हैं। अगर इसी में दोनों साइड लगा दिया जाए एक एक कार्बन तो इसको नियो बोलते हैं। ऐसा नाम पीछे पढ़े हैं तो इसको देखें ध्यान से। अगर इसको ऐसे लिख दें CH3 CH CH3 Cl तो यहाँ पे देखें 1 2 2 का कार्बन दिखाई दे रहा है और एक बगल साइड में लगा दिए तो इसको आइसो भी तो बोल सकते हैं आइसो। और 3 कार्बन को प्रोपिल आइसो प्रोपिल और क्लोरीन को क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन IPAC नाम है और यहाँ पे आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिख दिए ये सामान्य नाम है और 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड लिख दिए यह भी सामान्य नाम है। ये दोनों सामान्य नाम है और इसी 2 डिग्री को सेकेंडरी बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। ऐसे ही अगर दूसरा यौगिक लिखते हैं जैसे CH3 CH CH2 CH3 Br ब्रोमीन ऐसे लगा दिए। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री वाला कार्बन दिखाई दे रहा है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है मतलब 2 डिग्री का कार्बन है यानी यह भी 2 डिग्री का ही एल्किल हैलाइड हुआ। इसका नाम लिखना चाहें तो 2 डिग्री एल्किल का मतलब 1 2 3 4 ब्यूटिल। 4 को ब्यूट बोलते हैं ब्यूटिल और हाइड्रोजन के स्थान पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड ब्रोमाइड लिख दिए 2 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। और इसका IPAC नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 2 नंबर पे ब्रोमो है तो लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 1 2 3 4 4 को बोल दिया ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऐसे भी लिख सकते हैं। आसानी से लिखा जा सकता है। इसके बाद से लिख लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगला है टर्सरी, इसको बोलेंगे तृतीयक और इसी को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक, जैसे में यहाँ लिख दिए CH3 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 ब्रोमीन लगा दिए। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 3 डिग्री का कार्बन है, इसे 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। इसका नाम कैसे लिखें? 3 डिग्री को बोल सकते हैं टर्सरी और 1 2 3 4 ब्यूटिल ब्रोमाइड ब्यूटिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। टर्सरी मतलब 3 डिग्री। और दूसरा तरीका कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 3 का चेन देख लिए। अब 2 नंबर पे ही मेथिल ग्रुप है और 2 नंबर पे ही ब्रोमो है। किसका नाम पहले लिखे? मेथिल में यम आ रहा है और ब्रोमाइड में बी आ रहा है तो सबसे पहले ABCD में बी आता है यानी ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। लिखा जाएगा 2 पे ब्रोमो है
2 ब्रोमो, और 2 नंबर पे मेथिल है 2 मेथिल। इसके बाद से लिखेंगे जो चेन है 3 कार्बनों का है तो बोलेंगे इसको प्रोप, यानी 2 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोप में एन लगाना होता है, प्रोपेन हो गया। इसका आईपीएससी नाम ऐसे लिख दिए। दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे बता सकते हैं कि एक चेन 2 कार्बन का है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, तो इसको नियो लगा सकते हैं, नियो, और 1 2 3 4 ब्यूटिल ब्रोमाइड, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यानी हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार से एल्किल हैलाइड पढ़े। सबसे पहला प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा क्या पढ़े सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तीसरा हो जाएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। यानी 3 प्रकार से एल्किल हैलाइड को लिख सकते हैं। 3 तरीका हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें।